समझना चाहिए ना। तो घड़ी होती कैसी है आपको ये पता होना चाहिए भाई, आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। ये जो घड़ी होती है इसमें दो सुइयां होती है, घंटे की होती है और 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की भी होती है। हम केवल मिनट और घंटे की सुई से ही काम करेंगे। देखिए इस पे क्या होता है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 अंकित होता है, ठीक है। इसके बीच में कितने हिस्से होते हैं, 2, यहाँ पे भी 4 और 5, डोंट मेक ए नॉइज। ये 5, 6, 7 और 8, ये 10 और ये 11। अगर आप देखोगे तो ये जो डायल होता है घड़ी का ये 12 हिस्सों में बटा हुआ होता है, 12 हिस्सों में बटा हुआ होता है। आप जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त का केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो 360 का होता है। इसका मतलब घड़ी का जो डायल होता है वह भी वृत्ताकार होता है, तो वह भी जो कितना अंकित करेगा, 360 डिग्री अंकित करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक हिस्सा कितने अंश का कोण बना रहा होगा, तो एक हिस्सा बना रहा होगा 360 को 12 हिस्सों में बराबर बराबर 12 हिस्सों में बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि एक बड़े खाने का जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं ये 30 डिग्री आएगा। और अगर आप देखें तो एक बड़े हिस्से के भीतर 5 छोटे हिस्से भी होते हैं, और ये जो 5 छोटे हिस्से होते हैं, ये 5 हिस्से जो होते हैं, यानी कि ये जो 30 डिग्री का कोण है वो कितने में बढ़ जाएगा भाई, 6 में बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो 30 डिग्री का कोण है यह किसमें, 5 हिस्सों में। डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 6 डिग्री का। यानी कि छोटा जो खाना होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यानी बड़ा खाना 30 डिग्री का और छोटा खाना 6 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए जो छोटा खाना होता है वो 1 मिनट का खाना होता है। कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का। इस तरह से हर किसी खाने में 5-5 मिनट ऐड होके टोटल जो मिनट की सुई घूमेगी वो 60 मिनट का कोण घूम जाती है। यानी कि 1 मिनट में अगर देखा जाए घूमा कोण कितना आ गया, 6 डिग्री का कोण घूम जाती है। कौन सी सुई, मिनट की सुई। और 5 मिनट में कितने का घूम जाएगी प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का कोण घूम जाती है। ये छोटी सी बात हमको पता रहेगी तो हम बहुत सारे सवालों को बहुत ही प्यार से समझ पाएंगे। देखिए घड़ी आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है। मैं एक छोटी सी घड़ी यहाँ पे ऑलरेडी बना लेता हूं ताकि इसको देख के आप जब समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 12 हो गया, 3, 6 और 9। इसके आधार को हम यहाँ पे दिखा दिया करेंगे आपको, तो आप समझ जाया करेंगे, उससे अपने दिमाग में भी बन जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। घड़ी में कई तरह के सवाल आते हैं, घड़ी में 4-5 तरह के सवाल आते हैं। और सबसे पहले जो छोटा सा सवाल आता है वो ऐसे आता है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के बीच का क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल एक टाइप ये आता है आपका कि जब है कि कोई भी समय दे देगा और आपको उस समय पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण पूछेगा। इसमें क्या है, आप देखिए 2:30 की बात कर रहा है, 2:30 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 2:30 का मतलब है कि 2 पर घंटे की सुई होगी। देखिए घंटे को हम इस तरह से
रिप्रेजेंट करेंगे, घंटे की सुई छोटी होती है, उस पे आगे मैं डॉट लगाऊंगा और मिनट की सुई पे मैं एरो लगाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा है 2:30, यानी कि 2:30। इसका मतलब है मिनट की सुई कहाँ पे होगी इस समय? 6 पर होगी। प्यारे बच्चों देखिए, ये ऐसे तीर से मैं पूरे चैप्टर में मिनट की सुई शो करूंगा और ऐसे डॉट से मैं घंटे की सुई शो करूंगा। एक बात आप जानिए कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 बजा है, मान लीजिए कितना बजा है? 1 बजा है। तो ये जो घड़ी, ये जो हमारी घंटे की सुई है, वो जैसे 1 बजा है तो घंटे की सुई यहाँ पे आ गई और मिनट की सुई 12 पे रहेगी। जैसे 1:05 होगा तो मिनट की सुई 1 पर आ जाएगी, लेकिन घंटे की सुई भी थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। जैसे 1:10 पे जाएगा, 10 मिनट पे जाएगा, फिर 15 मिनट पे जाएगा, फिर 20 मिनट पे जाएगा, फिर 25 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा। तो आप एक बात जान लीजिए, जब 1:30 होगा तो घंटे की सुई 1 और 2 के बिल्कुल ठीक बीच में आ जाती है। इसका मतलब है और कि जैसे जैसे मिनट की सुई घूमती है वैसे वैसे घंटे की भी सुई घूमती रहती है। और जब ये मिनट की सुई पूरे 12 पे आ जाएगी तो ये जो घंटे की सुई है ये आपकी 1 से आगे बढ़कर 2 पे बिल्कुल सीधी सीधी पहुंच जाएगी। सीधी सी बात है। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आपको सारे सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए यहां पे क्या करते हैं, 2:30 पर घड़ी के घंटे में मिनट की सुई के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। तो 2:30 पे जरा देखें तो सही कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने खानों का अंतर है? 2:30 पे, यानी कि 30 मिनट का मतलब है मिनट की सुई कौन से नंबर पे होगी? 6 पे होगी, क्योंकि 30 मिनट तभी होंगे जब वो 5-5 का मिनट पूरा घूमेगा 6 बार। तो ये आ जाएगा 30 मिनट। तो 2:30 का मतलब है कि घंटे की सुई कहां पे है? 2 पे, और मिनट की सुई कहां पे है? 6 पे। वैसे तो एक बात आप जानते हैं कि घंटे की सुई 30 मिनट के बराबर आगे चल चुकी होगी, यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगी, 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगी, ठीक बीच में। लेकिन हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आप घंटे की सुई को बिल्कुल ठीक 2 पे लेके चलेंगे। वह जो 2 से आगे घंटे की सुई चली जाएगी उसको हम सवाल को सॉल्व करते हुए एडजस्ट कर लेंगे, उसमें उतने एंगल को हम इसमें से कम कर देंगे। जितना घंटे की सुई आगे जाएगी उतने ही एंगल को, उतने ही कोण को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि असलियत में तो देखा जाए कम कोण बढ़ेगा। यहाँ पे आप देखें 2 पे और 6 पे कितने खानों का अंतर आ रहा है? 1, 2, 3 खानों का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? सॉरी 1, 2, 3 और 4 खानों का अंतर आ रहा है। एक खाना कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो 4 खाने कितने डिग्री के होंगे भाई? 120। 4 खाने हो जाएंगे 120 डिग्री का अंतर पे। लेकिन एक बात आप समझिए कि घंटे की सुई थोड़ी सी आगे चली गई है, इस वजह से इसका आंसर करते समय हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह कितनी कम और कितनी ज्यादा हो गई है। तो देखिए क्या करते हैं 15 कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय हमें एक काम करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे देखिए घंटे की सुई पीछे है और मिनट की सुई आगे है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं घंटे की सुई पीछे है, पीछे तो मिनट का आधा जोड़ दे, घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घंटे की सुई आगे है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे इस तरह के सवालों के लिए, और आपके सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। इसमें भी 2-3 टाइप बनते हैं, उनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? कितने खानों का गैप आएगा 2:30 पे? 4 खानों का आएगा, क्योंकि जो घंटे की सुई होगी वो 2 पे होगी और मिनट की सुई जो होगी वो 6 पे होगी। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3, 4, 5 और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 खानों का गैप आ गया। इसका मतलब है कि 4 खानों का गैप है तो एक खाना 30 डिग्री का होता है।
तो टोटल जो एंगल बना वो 120 बना। लेकिन इसमें क्या है कि घंटे की सुई भी थोड़ी आगे पहुंच गई होगी, या वैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि घंटे की सुई पीछे है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें से मिनट का आधा घटा देंगे। मिनट कितनी है हमारी 30, और इसका आधा हम 15 घटा देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल है। अब इसी सवाल में हम घूमते रहेंगे, 2-3 बार अलग अलग तरह के सवाल करेंगे। ये क्लियर हुआ एकदम फटाफट, सिंपल एकदम। अब देखो आगे सवाल है 4:05 पर घड़ी के घंटे में मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 4 इसका मतलब घंटे की सुई 4 पे आ गई, और यहाँ पे देखिए 5 मिनट, यानी कि मिनट की सुई कहां पे आ गई, 1 पे आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर आप अंतर देखेंगे, दोनों में गैप देखेंगे, कितने खाने का है, 1, 2 और 3, यानी 3 खानों का अंतर है भाई। तो 3 खानों का अंतर कितना बैठा, 90 डिग्री बैठेगा, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे आप अगर देखें तो जो घंटे की सुई है वो आगे है, इसका मतलब है कि जब 5 मिनट हो गया होगा तो घंटे की सुई भी 4 से थोड़ी सी आगे खिसक गई होगी। तो वो कितनी खिसक गई होगी, वह होगी 90 में कितना, मिनट का आधा, यानी 5 का आधा, इतनी खिसक गई होगी। यानी कि अगर आपका सही आंसर देखा जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 92.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो ये सही आंसर है। क्लियर एकदम। अब इसमें भी आपका एक सवाल और भी टाइप बनता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। सात बजकर 35 मिनट पर घड़ी के घंटे में मिनट की सुइयों के बीच का समय कौन बताइए। तो देखिए 7:35 यानी कि जो घंटे की सुई होगी वह भी 7 पर होगी, और जो मिनट की होगी 35 मिनट। 35 मिनट के लिए मिनट की सुई 7वें खाने पे ही होगी, 7वें नंबर पे होगी। यानी कि अगर अब देखा जाए तो जो घंटे की सुई है वह भी किस पे है, 7 पे, और जो मिनट की सुई है वह भी किस पे है, 7 पे है। यानी कि जो बीच में कौन दिखाई दे रहा है वो 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि खानक की संख्या कितनी है, बीच में 0 खाने हैं, इसका मतलब 0 डिग्री। लेकिन इसमें क्या, अब यहाँ पे आप देखिए जब ये बिल्कुल 35 पे होगी तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे पहुंच जाएगी ऐसे, क्योंकि घंटे की सुई तो तभी से खिसकना शुरू कर दी थी, घंटे की सुई तो तभी से खिसकना शुरू कर दी थी जब से ये मिनट की सुई यहाँ से आगे बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे ये यहाँ से आगे बढ़ती हुई 7 पर पहुंची तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे खिसक चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे जो कितनी खिसक चुकी थी वो आ जाएगा मिनट का आधा, यानी कि कितना आ जाएगा 17 × 34 17.5 डिग्री कोण का अंतर इन दोनों सुइयों के बीच में रहेगा। बिल्कुल सिंपल है। अभी एक टाइप और पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इस तरह के सवालों को करने में। और वो छोटा सा सवाल क्या है अगला, यहाँ पे 9:20 पर घड़ी के घंटे में मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। देखिए इस बार थोड़ा सा 9:20 पर, तो यहाँ पे देखिए ये 9 बजेगा यहाँ पर और 20 मिनट होगा। चलिए 20 मिनट को 15 मिनट कर लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, या 10 भी कर सकते हैं। तो 9:10 कर लेते हैं, ये बार है, ये 1 और ये 2 और यहाँ पे 3। तो 9 के लिए घंटे की सुई कहां पे आएगी, 9 पे आएगी। और 9 बज के कितने मिनट की बात कर रहा है वो, 10 मिनट की बात कर रहा है। इसका मतलब मिनट की सुई कौन से पे जाएगी भाई, 10 पे जाएगी। जब 10 पे जाएगी तो यहाँ से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ खाने कितने बैठ जाएंगे भीतर। यहाँ पे देखिए एक तो ये बैठा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, यानी कितने खाने बैठ गए, 1 2 3 4 5 और 6। कितने खाने बैठ गए इनके बीच में, 6 खाने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। देखिए सॉरी 7 खाने बैठेंगे, 7 बैठेंगे, 1 2 3 4
आधा कितना जोड़ देंगे प्यारे बच्चों? 10 मिनट का आधा जोड़ देंगे, यानी कि जो कोण दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 215 डिग्री दिखाई देगा। लेकिन एक खास बात इस तरह के सवालों में है कि जब कोण आपका 180 से अधिक आएगा तो आप फिर कोण ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला कोण नहीं लेंगे, फिर आप कौन सा वाला कोण लेंगे? छोटा वाला लेंगे। 180 से अगर ज्यादा आपका कोण का आंसर आता है तो आप कौन सा वाला कोण लेंगे? छोटा वाला कोण लेंगे। यानी कि 180 से अधिक आंसर आएगा तो आपको उस आंसर को घटा देना है कितने में से? 360 में से। तो आपका सही आंसर जो आएगा वो 360 में से घटा के आएगा भाई 145। कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि आंसर जो सही, डोंट मेक नॉइज, यानी कि सही आंसर जो आएगा वो आपको 145 डिग्री आएगा, ना कि 215 आएगा। सिंपल एकदम। इस तरह का सवाल आप कर रहे हैं। ये आपको मैं एक और बात बताऊं कि अगर कभी भी आपको कोई कोण दिया होता है, ये इस तरह से हमेशा आप ये वाला कोण नापते हैं, यानी कि मान लीजिए 110 है तो आप ये वाला नापते हैं, ना कि हमेशा कभी भी ये वाला नापते हैं। छोटे वाला कोण का ही आप आंसर देते हैं, ठीक है। अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो देखिए यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये एबीसी का कोण का मान कितना है भाई? तुम बोलोगे 60 डिग्री है, क्योंकि भाई कोण तो ये भी है, एबीसी के बीच का ही है, बी पे ये भी तो कोण बन रहा है, लेकिन हम हमेशा वो बताते हैं जो 180 से छोटा वाला होता है। तो ये वाला आंसर हो गया।